हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज मैं बात करूंगी जो सबसे ज़्यादा आज की लाइफ में चल रहा है ना, जो कि सबको ये फील होता है कि हम भी करें, और वो है शो ऑफ। मतलब सीरियसली अगर मैं यूथ की बात करूं, आजकल के स्कूल के बच्चों में भी ये चीज़ है कि यार उन्हें शो ऑफ करना है। मतलब आप सेकंड थर्ड के बच्चों से भी अगर कभी बात करो, एज ए टीचर मुझे बहुत सी चीज़ें ये फील हुई और मुझे लगा कि यार ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करने की हैं। क्योंकि एक सेकंड थर्ड का बच्चा जिसे एक्चुअल में अभी चीज़ें क्लियर ही नहीं है, लेकिन उसको भी शो ऑफ करना है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लें कि ठीक है, बहुत से पेरेंट्स की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मैं अपने बच्चे का इस होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करूं या यहाँ डेस्टिनेशन बर्थडे सेलिब्रेट करूं। मतलब हर तरीके का यहाँ पे रहता है। बट जब उस ग्रुप में से या उस पर्टिकुलर क्लास में से उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो और बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि अब हमें भी वैसा करना है। बच्चे कभी कभी अपने आगे ही चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं कि मेरा बर्थडे अब इधर होगा या मेरा बर्थडे अब इस होटल में होगा। जो भी है उनके दिमाग में जो भी आता है वो उस चीज़ को पहले ही एक्सप्लोर कर देते हैं। और जब टाइम आता है उनके खुद के सेलिब्रेशन का, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। सबकी फाइनेंशियली कंडीशंस यहाँ पे अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब एक सा कर सकें। बट द थिंग इज़ कि बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता ना। बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में यही है कि इसका बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट हुआ है तो मेरा भी वही होना चाहिए। उसको क्या ही पता क्या फाइनेंशियली क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसका बस मेन टारगेट है उसका बर्थडे, दैट्स ऑल। ये चीज़ें ना पेरेंट्स के ऊपर कभी कभी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और बच्चे को सिर्फ वो शो ऑफ ही करना है कि मेरा बर्थडे भी वहाँ हुआ है। अब आप समझो, ये तो बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसी हर वो सिचुएशन में, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो, चाहे कोई एसेसरीज हो, चाहे कोई टॉय हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा वैसा हो गया है ना कि उसे भी ये लगता है कि शो ऑफ करना है। चलो ये तो रही उन बच्चों की बात जिन्हें अभी नॉलेज ही नहीं है। अब हम बात करें उनकी जो थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, जो अपने घर की कंडीशंस को भी अच्छे से समझ रहे हैं, तो उनमें से भी बहुत परसेंट, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज सब एक से नहीं होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सीरियसली सब कुछ समझते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें जस्ट और सिर्फ यही लगता है कि मुझे भी शो ऑफ करना है, मुझे भी आईफोन चाहिए। अब वो कैसे भी आए, पेरेंट्स चाहे लोन पे लें चाहे कुछ अपना बेच के लें, मुझे आईफोन चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो सोचो उस कंडीशन में एक पेरेंट को कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा, बिकॉज उन्हें पता है कि चाहे वो गैजेट्स हो चाहे ये शो ऑफ की चीज़ें हों, ये टाइम तक ही तो है ना यार। मतलब आपने चलो ले भी ली, आपने कैसे भी करके चीज़ें ले भी ली, आपने शो ऑफ भी कर लिया अपने फ्रेंड्स में, आपको जिसको भी शो ऑफ करना था आपने कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? मतलब उसके बाद क्या? यहाँ चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती है। मतलब रील्स और शॉर्ट्स के टाइम में जब लोगों की आदत हो गई है कि तुरंत चेंज टॉपिक्स चाहिए, तुरंत चेंज वीडियोस चाहिए, तो आपके हाथ में आईफोन देख भी लिया तो वो एक दिन दो दिन, मोस्ट प्रॉब्ली 1 मंथ तक ही बोलेंगे कि अच्छा ले लिया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या यार, अल्टीमेट जो भी उसकी भरपाई है वो आपको ही करनी है, आपके पेरेंट्स को ही करनी है। इन चक्करों में क्यों पड़ना यार? एक जो बेसिक चीज़ एक फ़ोन से भी फुलफिल हो सकती है, वो जस्ट शो ऑफ के चक्कर में हम इतना कॉस्टली फ़ोन क्यों लें? क्यों हम अपने पेरेंट्स को अभी से बर्डन में डालें कि उन्हें भी ये फील हो कि यार बच्चा मानने तैयार नहीं है और ये अभी से इस फील्ड में जा रहा है, मतलब ये जस्ट शो ऑफ के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। और फिर ये चीज़ ना एक ही उस पर नहीं रुकती है। आज फोन है, चाहे कोई ब्रांडिंग क्लोथ्स हो, कोई ब्रांडिंग वॉच चाहिए, मतलब ये चीज़ें ना अल्टीमेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इसमें ना आपको खुद को समझाने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने घर की कंडीशंस को समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो भी आपकी अभी फैमिली सिचुएशन है, आपको उनसे डील करते हुए आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि आपको क्या शो ऑफ करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पता है अगर अभी से ये चीज़ें, इन चीज़ों को स्टेप्स में नहीं लेंगे ना, तो फ्यूचर में सीरियसली हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एज ए न्यू पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज
मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है कि हर इंसान को, मतलब हर बच्चे को शो ऑफ करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को ही टारगेट किया है, बच्चों का जस्ट एक एग्जाम्पल शुरू किया तो वो बात ही बच्चों पे पूरी कंप्लीट हो गई है, बट ऐसा नहीं है। हर वो एज के लोगों को बहुत आजकल ये हो गया है कि हमें भी शो ऑफ करना है, हमें भी ऐसा करना है। आप अपनी पहले घर की सिचुएशंस देखिए, उनको समझिए, उसके अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप शो ऑफ करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि वाह यार ये भी कर सकता है या ये भी कर सकती है, बट वो ना बहुत कम टाइम के लिए होगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होगा वो चीज़ें, लेकिन उसका जो बर्डन है ना वो आपको काफ़ी टाइम तक भरना होगा। तो इससे अच्छा है अपना बर्डन ना बढ़ाते हुए इस शो ऑफ के चक्कर में ना पड़े, जो है जितना है उसमें आप एंजॉय करें, बिकॉज ये शो ऑफ और एंजॉय टोटली डिफरेंट है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने शो ऑफ कर लिया तो आप बहुत एंजॉय कर लोगे। वो शो ऑफ आपको 2 से 3 दिन खुशी देगा और उसके बाद वही हैक्टिक बनेगा आपके लिए कि आपने ये स्टेप लिया ही क्यों। और एक एंजॉय ऐसी चीज़ है कि आपके पास जो भी होगा ना, और अगर आप एंजॉय करोगे तो ईजीली उन चीज़ों में आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सो अपनी लाइफ को एंजॉयबल बनाए, ना कि हैक्टिक बनाए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।